अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। जी आज हम बात करेंगे हजारी ड्रामे की न्यू एपिसोड के ऊपर। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना, वीडियो अच्छी से लाइक कीजिएगा, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं मेहरान और रेहान आपस में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मेहरान उसे उसी आर्ट लेके जाता है जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। वो कहते हैं कितना रोमांटिक हो मेरे हस्बैंड। तो वो कहता है मेरी बीवी भी इतनी अच्छी है। मेहरान ने उस जगह हर जगह फूलों की पत्तियां बिछाई होती हैं, गुलाब ही गुलाब होते हैं। रेहान ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहते हैं मेहरान ये सब कुछ मेरे लिए। वो कहते हैं हाँ ये मैंने तुम्हारे लिए किया है। मैं वो कहते हैं देखो कितना खूबसूरत है। मेरे रेहान ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है, बहुत रोमांटिक होता है। मेहरान उससे अपने दिल की बात करता है, फिर उसे कहता है थोड़ी देर इंतज़ार करो। फिर एक एनवलप रेहान को देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए लास्ट सरप्राइज़ था आज के दिन के लिए। तो कहता है अच्छा ये क्या। वो कहती है मेहरान कहता है खोल के देखो। तो फिर जी ये रेहान का एडमिशन होता है। वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है क्या मैं एग्ज़ाम दूंगी। वो कहते हैं मेहरान कहता है हाँ। वो कहते हैं मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। तो मेहरान कहता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तुम कर लोगी। तो वो कहती है ठीक है। रेहान इस सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहते हैं मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। वो कहते हैं दादा जान ने जो किया, वो कहते हैं जो हुआ वो गुजर गया। रेहान उसे गले लगा लेती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेहरान ने उसके लिए इतना सब कुछ किया है। खूबसूरत से माहौल में दोनों बैठ के खाना खाते हैं। वो कहते हैं जल्दी से खाना खा लें इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। रेहान उसका शुक्रिया अदा करती है। तो वो कहती है तुम्हें शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे लिए एक रहमत बन के आई हो। इस सीन को ख़त्म हो जाता है, फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है अरसलान बेचारे के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। वो इतना मेंटली डिस्टर्ब होता है कि उसे लगता है कि जैसे रियान उसके पास उसे कहती है आओ मेरे साथ यहाँ से चलेंगे। कहते हैं नहीं मैं नहीं जा सकता। वो कहते हैं तुम आओ तो सही, ये दरवाज़ा खुला हुआ आओ आओ। रियान उसकी तरफ बुलाती है तो अरसलान उठ के चलने लग पड़ता है, लेकिन अचानक ही से आगे मेहरान आ जाता है। उसे कहते हैं तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम कहाँ जाना चाहते हो, अब तुम हमेशा यहीं पे रहोगे अपनी पूरी ज़िंदगी, समझ आ गई तुम्हें। वो कहता है नहीं मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। लेकिन अरसलान को ऐसे ही लगता है कि जैसे सब कुछ रेल में हो रहा है। दूसरी तरफ रेहान और मेहरान अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत वक्त एक खूबसूरत सी जगह पे गुजार रहे थे। दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं जैसे लगता है जैसे ये ख्वाब हो। तो वो मेहरान कहते हैं ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है, हमेशा ऐसा ही होगा, तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। इस खूबसूरत से सीन को दिखाया जाता है। दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे के साथ पाके। उन्हें ये सब कुछ ख्वाब लग रहा होता है। मेहरान और रेहान अपने टाइम को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये वो सीन है कि जो ड्रामे में बार बार दिखाया जाता है। आपको भी पता होगा कि वो दोनों मेहरान और रेहान आपस में कितनी मोहब्बत करते हैं। दोनों ने एक इतनी मुश्किलों के बाद फिर भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। फिर सुबह हो जाती है, दिखाया जाता है कि दोनों सुबह हो जाती है। रेहान को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आंख खुलेगी और मेहरान उसके पास नहीं होगा। वो कह गए रेहान परेशान हो, मेहरान तुम्हारे पास है, वो यहीं पे है, वो तुम्हें छोड़ के नहीं गया, वो यहीं पे है। वो डरते डरते आंखें खोलती है और मेहरान की तरफ देखती है। तो मेहरान कहता हाँ मैं यहीं पे हूँ, मैंने कहाँ जाना है, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा, तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊँगा। वो रोने लग पड़ती है, उसे अपनी वो वाली बात याद आ जाती है। लेकिन फिर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर कहते हैं कि अब नाश्ते का टाइम, अब हमें नाश्ता करना चाहिए, सीन ख़त्म होता है। लेकिन अरसलान बेचारे की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। कॉल फ़ोन बजता है तो वो कॉल को पिक करता है, लेकिन दूसरा शख्स कहता है यहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं आता, ये सब कुछ फजूल है। उसे फिर लगता है कि मेहरान उसके सामने खड़ा हुआ। कहते क्या तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं करता, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी परवाह नहीं करती, देखो तुम यहाँ हो लेकिन किसी को भी परवाह नहीं है तुम्हारी कि तुम्हारे बारे में जानने, कोई भी तुम्हें देखने के लिए नहीं आया। तो कहती है मेहरान मुझे निकालो यहाँ से। मेहरान कहता है तुम्हें मैं निकालूं, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, तुम यहीं पे रहोगे। मेहरान हंसने लग पड़ता है। वो कहते हैं यही तुम्हारी जगह है अरसलान, और इसके अलावा और तुम्हारी कोई जगह नहीं। अरसलान भी पागलों की तरह होता है। वो कहते हैं रियान कहाँ है। वो कहते हैं रियान यहाँ पे नहीं है, वो चली गई है, वो भी तुम्हें अकेला छोड़ कर चली गई है, अब तुम यहीं रहोगे। अरसलान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग पड़ती है, उसे लगता है कि वो पागल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मेहरान और रेहान अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह से गुजार रहे थे, दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन बेचारे अरसलान के साथ बहुत बुरा हो रहा था। दूसरी तरफ ये अपना हनीमून ट्रिप मना रहे होते हैं, दोनों खुश होते हैं। वो कहते हैं ब्रेकफास्ट तो यहाँ पे नहीं है। तो रेहान कहती है घर जाके करेंगे, अब वही मेरा घर है, मैं वहाँ सब कुछ फेस कर लूँगी, हम वहाँ पे अपनी नई दुनिया बनाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं चलो ठीक है आप वहीं पर जाएंगे। और फिर वहीं पर जाके ब्रेकफास्ट कर लेंगे। फिर दिखाया जाता है मेहरान और रेहान हवेली वापस आ जाते हैं। इस्मान दोनों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहते हैं शुक्रिया। वो कहते हैं
तुम लोग आ गए, मुझे तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई, शायद फरात भी आ जाए। तो और सलाम मेरान उनको तसल्ली देता है, वो कहता है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिरात की भी आप खुशियाँ देंगी, आप अपने पोतों को देखेंगी, उसके बारे में परेशान हो वो बिल्कुल ठीक है, बस आप उसको थोड़ा सा टाइम दें, बस अपने साथ गुजार ले, आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। अजीज़ा खानम ये सब कुछ ऊपर से देख रही होती है, इसमा परेशान फिरात के लिए परेशान होती है, किचन में चली जाती है। मेरान और रेहान आपस में बहुत ज़्यादा खुश है, एक दूसरे का हाथ पकड़े अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। अजीज़ा खानम कहते हैं इतना कुछ होने के बाद भी ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। फिर जी वो दोनों कमरे में आ जाते हैं, फिर इतने में फिरात की कॉल आती है। फिरात उसे कॉल को पिक करता है, वो कहते हैं हेलो मेरान, जैसा कि तुमने कहा था तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला मुझे अरसलान की डेथ का। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं तो उससे तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ, अब हम कब्र खोद के देखेंगे कि आखिर वहाँ पे क्या। रेहान पूछती है क्या हुआ, तो वो कहते कुछ नहीं, फिरात ने मुझे कॉल किया, मुझे उसके पास जाना होगा, मुझे थोड़ा सा काम है, क्या तुम घर पे बोर तो नहीं हो। वो कहते नहीं मैं नहीं बोर हूँगी। वो कहते हैं ठीक है फिर हम मिलते हैं। मेरान अपनी तैयारी कर रहा था, दूसरी तरफ जी रेहान अपनी तैयारी कर रही था, मेरान को तसल्ली देता है, वो कहते हैं मैं यहीं पे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरान थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। दूसरी तरफ जी सुल्ताना को दिखाया जाता है, वो अपनी पैकिंग कर रही होती है। इतने में अजीज़ा खानम उसके रूम में आते, कहती है क्या तुमने पैकिंग कर ली। वो कहती है हाँ मैंने कर ली। कहते हैं क्या गोनल को तुमने इसके बारे में बता दिया है। तो वो कहती है नहीं मैंने अभी उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। और क्या बताऊँ। वो कहते हैं क्या तुमने अरसान से बात की। वो कहते हैं नहीं, वो पीछे हटने वाला नहीं है, वो रेहान को छोड़ने वाला नहीं है, मैंने उसे बहुत कहा, वो झूठ बोल रहा था, इसलिए मैंने उसे एक घर में कैद कर दिया, ये उसके लिए बेहतर आप तुम उसी के पास जाओ, उसकी देखभाल करोगी, तुम और तुम्हारा बेटा एक साथ रहेंगी, ये तुम दोनों के लिए बेहतर है। वो मेरी बात नहीं माना, और तुम अपने बेटे, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अपने बेटे को दोबारा से नहीं देख सकोगी। एक माँ का दुख अगर तुम लेना चाहती हो तो मैं नहीं चाहती। दूसरी तरफ मेरान और फिरात और मेरान को दिखाया जाता है, वो कब्र को खोद लेते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, एक हड्डी का निशान भी नहीं यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है कि ये कब्र खाली थी, यहाँ पे कोई नहीं। अब गोनर का भाई जिंदा है। तो फिरात कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा। कहते हैं हाँ वो जिंदा था। कहते हैं क्या अजीज़ा बेगम ने ऐसा किया। कहते हैं हाँ अजीज़ा बेगम ने इसी वजह से गोनर को तलाक देने के लिए मजबूर किया, लेकिन गोनर को ऐसा लगता था ये झूठ है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल सच है। अजीज़ा खान, वो कहते कौन है। फिर फिरात पूछा। वो कहते हैं अरसलान। कहते तुम्हें कैसे पता अरसलान। वो कहते हैं अरसलान अरसलान बे ही है। वो कहते हैं कि गोना का भाई ने तुम पर अटैक करवा सकता है, वो इस तरह की बातें करता है। फिर रात वो कहता है मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ जी फिर मेरान को सारे माजी की सारी बातें याद आती, किस तरह रेहान को किडनैप करने वाले वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं, किस तरह रेहान फिर उसको बताती है कि भाई उन्होंने किडनैप किया, लेकिन मेरे पकड़ में ये डाल दिया। फिर मेरान कहता है मैं उसके घर में गया था तो वो मुझे वहाँ पर वही नोट मिले जो कि डिफरेंट डिफरेंट मौक़ों पर उनको मिलते रहे हैं। इन सब की वजह से फिर गुनर की बातें याद आती हैं उसको कि दादी जान ने कैसे उसे मजबूर किया। वो कहते हैं ये सब कुछ एक तरफ इशारा करता है। वो कहते हैं क्या तुम नोट की वजह से। कहते हैं नहीं, इसके अलावा एक और भी वजह। फिर वो उसको बताता है कि अजीज़ा खानम अरसलान के साथ थी। कहते हैं क्या तुम यह सब। कहते हैं हाँ उसने सिर्फ इसी वजह से किया, वो यहाँ पर सिर्फ अपनी दादी से इंतकाम लेने के लिए आया है, उसका वो कोई और भी मकसद है। अरसलान क्या। वो कहते हैं इसका और क्या मतलब। वो कहते हैं अपनी दादी, इसीलिए उसने दुश्मनों के दुश्मन यानी शहदोलों को अपना दोस्त बना लिया, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त तो होता है। फिर अरसलान उसके फिर मेरान कहते हैं इसके अलावा भी उसका कोई और मकसद है कुछ और। कहते हैं क्या। वो कहते हैं वो रेहान को चाहता है क्या। फिरात कहते हैं क्या इसका मतलब। कहते हैं मैंने खुद देखा है उसकी आंखों में और मुझे समझ आ गई है कि वो रेहान को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो रेहान से मोहब्बत करता है। ये सब कुछ फिरात को कह के जी मेरान और फिरात वहाँ से चले जाते हैं। ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हर जाए ड्रामा कैसा लग रहा है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर रोज़ हर चाइल्ड ड्रामे की न्यू एपिसोड आपके साथ शेयर की जाएगी। आज मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ दूसरी एपिसोड भी जल्दी जल्दी से अपलोड कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर आप दूसरी एपिसोड देखना चाहते हो तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।